अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को लेके एक्चुअली सीरियस हो तो मेरे भाई इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुन लेना। और तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम प्रीमियर देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम वीडियो देख लोगे, तुम वीडियो देख रहे हो, अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने जस्ट अभी वीडियो ऐसे ही ओपन कर लिया है, कुछ भी रीजन है, बिना स्किप करे इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फिक्सिंग योर जेई प्रिपरेशन एंड लाइफ। अगर तुझे लगता है कि तेरी प्रिपरेशन खराब चल रही है, तेरी प्रिपरेशन में गड़बड़ है, तेरी प्रिपरेशन में तेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तेरे जेई के प्रिपरेशन के प्रोसेस में कोई दिक्कत है और तेरे माइंडसेट में कोई दिक्कत है, और दोनों चीजों को आज हम लोग यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि ऐसी चीज अभी तक कभी नहीं करी गई है। और इसको बनाने में भी यार मुझे बहुत समय लगा है, बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट लगा है। पिछले 1 साल से 2 साल से मैं 1 लाख से ज्यादा एस्पायरेंट्स के साथ हम लोग कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर चुके हैं, इधर इन द कॉमेंट्स, इधर इन द अवर मेंटरशिप प्रोग्राम, या अलग अलग तरीके से। और वहां हमने हर एक बच्चे की हर एक प्रॉब्लम को सोच के, उनके हर एक कैटेगरी के बच्चे को लेके हमने यार कंप्लीटली ये वीडियो को डिजाइन करा है। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना। स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई आगे बात करें। देखो, स्ट्रिक्टली फॉर दोज हु रियली वांट्स अ चेंज, जो सही में चेंज चाहते हैं, केवल केवल उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में आखिर है क्या क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आखिर है क्या क्या, मोटा मोटा। देखो, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आपका फिक्सिंग योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, और दूसरा आपका प्रिपरेशन। अगर आपका माइंडसेट फिक्स होगा तभी आपकी प्रिपरेशन फिक्स होगी, टू बी वेरी फ्रैंक। पहली चीज, फिक्सिंग और माइंडसेट के अंदर ये कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हो। फिक्सिंग और प्रिपरेशन के अंदर ये कंटेंट्स हैं। यहाँ पर हर एक चीज डिस्कस होने वाली है। आप जेई क्यों कर रहे हो, आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपके लिए बेस्ट टीचर्स क्या है, क्या आप खुश हो, क्या आप स्टडी, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, एडिक्शन, एडिक्शन में पॉर्न एडिक्शन की भी बात करेंगे, मास्टरबेशन की भी बात करेंगे, सोशल मीडिया एडिक्शन की भी बात करेंगे, नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउ टू बिकम डूअर, हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, 7 डेज चैलेंज, सब कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से एंड तक इस वीडियो को सुन लेना है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको अगर अपने लिए इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुनना और जो मैं बोलूं वो नहीं करना है, तो बेटा साफ साफ मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, बिल्कुल हार्ड हिटिंग सच्चाई है। आपके पेरेंट्स ने या जिनके साथ आप रह रहे हो, उन्होंने भैया आपके ऊपर पैसे खर्च करे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो भैया आपको उनको एक अपना रिटर्न ला के देना है। उन्होंने आपके ऊपर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करा है, आपको रिटर्न उनको ला के देना है। और खुद के लेने यार, तो अपने माँ बाप के लिए कम से कम इतना कर लेना कि वीडियो को सुन के जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करके कल से शुरू हो जाना। 7 दिन का एक चैलेंज दूंगा, और 7 दिन तक बस उस चैलेंज को फॉलो कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अगर तुमने फॉलो कर लिया तुम्हारी प्रिपरेशन फिक्स हो जाएगी एटलीस्ट। उसके बाद किस कॉलेज तक तुम पहुंचोगे वो बात की बात है, ठीक है। तो जस्ट ध्यान से एंड तक सुनो, विदाउट स्किपिंग, एंड स्टार्ट डूइंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। सबसे पहला चैप्टर हमारा फिक्सिंग और माइंडसेट। पहले तुम्हारा माइंडसेट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर चीजें खराब गड़बड़ हैं तो बेटा प्रिपरेशन भी गड़बड़ ही रह जाएगी। सबसे पहली चीज, तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, तो पेपर और पेन लेके बैठो। जो पूछ रहा हूं उसको यहीं के आंसर करोगे, और तुम्हें यहीं के यहीं अपना एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। और ना तुम कल पढ़ इस वीडियो के बाद भाई पढ़ने बैठ गए और क्लैरिटी लेके ना गए, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके चले आना। समझो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, तुम जे के लिए तैयारी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे प्लेसमेंट चाहिए? क्या तुम्हें आईटी एनआईटी का टैग चाहिए? क्या तुम्हें अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए? तुम्हारे पापा ने बोला है। चारों ही चीजों में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो जो तुम्हें लगता है। अगर तुम प्रीमियर देख रहे हो तो यार चैट में बता देना, और अगर तुम कमेंट सेक्शन में हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑनेस्टली आंसर कर दिया तुम लोगों ने, ऑनेस्टली आंसर करा है, मैं मान के चल रहा हूँ ऑनेस्टली आंसर करोगे। कूल दिखने के लिए आंसर मत करना, दिल पे हाथ रख के आंसर करना, ठीक है। अब सुनो, जेई जो है, अगर तुमने जेई का एग्जाम क्लियर करा, तुम आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, ट्रिपल आईटी में जाओ, तुम 90% इंश्योर कर चुके हो एक अच्छा प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइवेट से भी अच्छा प्लेसमेंट निकलता है, लेकिन अगर आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में गए हो, आप 90% इंश्योर कर लिए हो एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छी कंपनी। दूसरी चीज, अगर आप टैग की बात कर रहे हो, आईआईटी का टैग, एनआईटी का टैग, ट्रिपल आईटी का टैग, अगर आप टैग मान रहे हो, टैग आपके साथ हमेशा जिंदगी पर रहने वाला है। और मैं आपको एक रियलिटी और बता दूं, एमटेक फ्रॉम आईआईटी या एमएससी फ्रॉम आईआईटी, ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा कम ही रहता है थोड़ा सा बीटेक फ्रॉम आईआईटी से। बीटेक फ्रॉम आईआईटी का वैल्यू हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि तुमने जे एडवांस एग्जाम पास करा है। ये बात समझ लेना। आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईआईटीज के अंदर कॉलेज लाइफ भी आपका बेस्ट होने वाला है। तो बेटा कॉलेज लाइफ बेस्ट होने वाला है, प्लेसमेंट बेस्ट होने वाली है आपकी, और आपके साथ ही हमेशा टैग हमेशा रहने वाला है, सोसाइटी में इज्जत देने वाला है। तो मेरे भाई सीधे 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 ये कोट अपने सामने जल्दी से लिख लो, फटाफट से पहले कोट डाल लो। नो मोर एक्सक्यूजेस फ्रॉम नाउ, कि भैया स्किल्स मैटर करती है कॉलेज से, कि भैया प्राइवेट कॉलेज से प्लेसमेंट निकलता है, उस कॉलेज में ऐसे प्लेसमेंट निकाल, वो सब डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी के लिए तुम्हारे लिए आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी आर द बेस्ट, दैट्स इट। नो मोर एक्सक्यूजेस, कोड लिख लो, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा इन कोड्स का भी बहुत काम है।
जल्दी से कोड डालो, नो मोर एक्सक्यूज फ्रॉम नाउ, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे हम फालतू का। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन चूज करा है ना, पापा ने बोला है करने के लिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ, या फिर भैया कुछ और करने के लिए है नहीं इसलिए कर रहा हूँ, तो मेरे भाई उनसे ये मत कहो कि जेई मेरे से होगा नहीं। जेई हो सकता है, क्योंकि तुम जो प्रोसेस अगर मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा जेई। लेकिन ये बात समझ लो बेटा, तुम्हारे लिए जेई होकर भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम जेई कर लोगे, तुम आईआईटी पहुंच जाओगे, आईआईटी पहुंच के भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारा दिमाग ही, तुम्हारा पैशन ही, तुम्हारा माइंडसेट ही इसमें नहीं है। सीधे सीधे मैं बताऊं तो आप जो आप करना चाहते हो आप वो कर लो। पेरेंट्स को सीधे सीधे बोल दो जो मैं करना चाहता हूँ पापा वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, जेई होकर भी मेरे से कुछ नहीं होगा। ये सीधे डायलॉग पेरेंट्स को जाके बताओगे, 100% पेरेंट्स आपकी बात समझेंगे। दूसरी चीज, प्रोसेस या रिजल्ट, किस पे फोकस करते हो आप? प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो आपकी रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो? आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो या रिजल्ट ओरिएंटेड हो? अपने दिमाग में सोचो। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब आपका ध्यान ज्यादा पढ़ाई और सब्जेक्ट्स पे रहता है, या आपका ध्यान ज्यादा मॉक टेस्ट के मार्क्स पे रहता है? जल्दी बताओ मेरे भाई। अगर तू रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, तो तुमको एक चीज बता देता हूँ मैं। देखो यार, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति, मैं तो हूँ स्पिरिचुअल व्यक्ति, लेकिन अब बच्चे साइंस पढ़ लेते हैं ना तो भूल जाते हैं कि भाई वहां भी एक पावर बैठी है। एक बात समझो, अगर तुमने इसमें रिजल्ट चूज करा है, ठीक है, तो तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ, और ये चीज तुम खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लेना। किसी और व्यक्ति से पूछोगे वो भी तुमको यही बताएगा, और अगर तुम मुझसे पूछोगे मैं भी तुम्हें बताऊंगा। अपने फादर से पूछ लेना, या अपने फादर की एज के कोई भी व्यक्ति, उनसे जरूर पूछ लेना। दो प्लान्स हैं तेरे लिए, तेरी लाइफ के लिए दो प्लान्स हैं, ठीक है। एक प्लान वो है जो तुमने बनाया है, एक प्लान वो है जो तुमने बनाया है, उसको हम लोग फर्स्ट प्लान बोल दे। और एक प्लान वो है जो ऊपर वाले ने बनाया है, और वो सेकंड प्लान, ठीक है। और एक बात तुम समझ लो बस, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में चूंकि है नहीं, लेकिन ये चीज मान के चल लो कि जो सेकंड प्लान है ना, जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए बनाया है भाई, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ना 1 लाख गुना बढ़िया है, मैं तुम बता दूं। तुम कुछ अपना दिमाग चला लो भाई, मैं जेई क्लियर करके आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी क्लियर करके प्लेसमेंट लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। भाई मैंने भी बहुत दिमाग चलाया था कि मैं एनआईटी में जाऊंगा, एनआईटी में सिविल इंजीनियरिंग लूंगा, सिविल इंजीनियरिंग लेके गेट का एग्जाम दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। पता नहीं कैसे भगवान की क्या इच्छा थी भाई, यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब से करते करते कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो तुम कितना कुछ कर लो भाई मेरे भाई, जो भगवान ने चाहा है, जो भगवान ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, होना वही है। लेकिन लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, सो जाओ भाई भगवान ने कहा तो भी, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस इज समथिंग आई कैन चेंज, इसको नोट भी कर लो। रिजल्ट ही विल मेक, वो ही टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो भैया सीधे सीधे ये आप अपने कॉपी में नोट कर लो, अभी के अभी, अभी के अभी पहले नोट करो, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट ही विल मेक, एंड इसके आगे भी लिख लेना वाह एक्सपेक्टेशन, जो मैं सोच रहा हूँ उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आएगा, बस भरोसा रखो उन पे, ठीक है। तीसरी चीज, आप क्या हो? पुअर स्टूडेंट हो आप, एवरेज हो, या टॉपर हो, क्या हो? अब यहाँ मैं ज्ञान नहीं पेलूंगा कोई एवरेज स्टूडेंट आईआईटी क्रैक कर सकता है, वो फैक्ट बताऊंगा। तो मेरे भाई एक सिंपल सा फैक्ट है, जो भी तुमने आज तक सीखा है सब भूल जाओ। एक फैक्ट, एक के कोट अपनी कॉपी में डाल लो, ऑब्सेशन बेंड्स ग्रेविटी। मतलब अगर तुम किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड हो, किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो, तुम पागल हो उस चीज के पीछे मेरे भाई, तो तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ हो। ग्रेविटी मतलब क्या है कि जो जो दुनिया के नॉर्म्स हैं, ऐसे समझो कि दुनिया के नॉर्म्स क्या है, जो पुअर स्टूडेंट होगा, जो एवरेज स्टूडेंट होगा, उससे आईआईटी नहीं निकलेगा, आईआईटी नहीं निकलेगा, जेई बहुत टफ एग्जाम है, ये नॉर्म्स है। तुम ऑब्सेस्ड होगे, तुम निकाल लोगे, तुम कितना कुछ कह लो, कोई कितना कुछ कह ले, तुम ऑब्सेस्ड हो, तुम कर डालोगे मेरे भाई। 5,000, भाई 10,000 बच्चा जिस कॉलेज में हर साल जा रहा है, वो कितना टफ होगा, तुम कॉमन सेंस लगाओ यार। टफ क्या है? देखो ये मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, टफ क्या चीज है। अगर मैं तुमसे अभी बोलूं कि सियाचिन के ग्लेशियर पे खड़े हो जाओ, वहां पर खड़े होकर जो सोल्जर्स खड़े हैं उनके साथ रहो, वो चीज टफ है यार। जहां 10,000 बच्चा हर साल जा रहा है, वो चीज टफ क्यों है? ठीक है। तो ऑब्सेशन बेंड्स ग्रेविटी, ऑब्सेशन हर चीज कर सकता है। तुम अगर पागलपन है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा प्रोसेस ठीक है, निकल जाएगा, कितना कुछ कह लो भाई, तुम एवरेज हो चाहे कुछ हो, आईआईटी तुम्हारा निकल जाएगा। चलो अगर तुम यहाँ से क्लियर हो गए, तो बेटा तुम्हारे को मैंने 3 कोर्स लिखवाए थे अभी, तीनों के तीनों कोर्स अपने स्टडी टेबल पर सामने चिपका लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन 3 कोर्स को देखकर तुम अपना दिन स्टार्ट करोगे, क्योंकि फिर तुम एकदम क्लियर रहोगे, ओवर थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में होगी नहीं। अगर ओवर थिंकिंग होगी तो ये 3 थॉट्स में ही लाई करने वाली है, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। अगर ओवर थिंकिंग होगी तो मेरे भाई तुरंत इन 3 कोर्स के पास जाकर बैठ जाना। ओवर थिंकिंग ना खत्म हो गई, मेरा नाम बदल देना। इसीलिए बोला था इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। ओवर थिंकिंग अगर होगी, इन 3 कोर्स के पास जाके बैठ जाना। ओवर थिंकिंग खत्म ना हो गई तो नाम बदल देना भाई मेरा, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसी बिल्डिंग और माइंडसेट के अंदर ही
अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ अगला चीज आया है। तो आप भैया किस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप मॉर्निंग में स्टडी करना पसंद करते हैं कि नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं? कुछ भी करते हैं आप मेरे भाई, स्टडी वेन एवर यू लाइक, जस्ट स्टडी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। जस्ट जब आपको पढ़ाई करना पसंद है उस समय पढ़ाई करो। बस ये है कि मैं भी आगे डिस्कस करूंगा कि उतने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टेस्ट क्या है? आप जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हो कि जेई एडवांस के? मेंस वाले टेस्ट वाले क्या बंदे हो सकते हैं? जिनको थोड़े से कम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आराम से वो ज्यादा क्वेश्चन स्पीड से और एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हैं। या फिर आप जे एडवांस टाइप के हो कि भैया आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हो बट टाइम लेके सॉल्व करते हो। आपके लिए आपको क्या ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट क्या है? दोनों ही चीजें सही है, कोई चीज गलत नहीं है, दोनों ही चीजें सही है। दोनों ही बच्चे एडवांस के एग्जाम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है मेंस वाला नहीं निकाल सकता, दोनों ही निकाल सकते हैं। आप समझो, अगर तुम ए ओरिएंटेड हो तो मेरे भाई, तुम अगर मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेटा तुम्हारा पैरा प्राइम फोकस मेंस के क्वेश्चंस में होना चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन से तुम्हें सीखना है। अब आगे से क्या होगा, आगे से तुम्हारे सामने अगर मेंस का सवाल आ रहा है तो बेटा अपने ईगो पे ले लेना सवाल और उसको सॉल्व करना। मेंस का कोई कठिन सवाल है फिर भी ईगो पे ले लेना, सॉल्व करना, क्योंकि तुम मेंस ओरिएंटेड हो। लेकिन अगर एडवांस का क्वेश्चन आ रहा है, अगर लग रहा है क्वेश्चन हाई लेवल का है, भाई कठिन है, तो मेरे भाई उससे हम सीखेंगे। सीखेंगे कैसे? रिव्यू करेंगे पहले उसे हम। अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे सीखते हैं क्वेश्चन से। पहले हम रिव्यू करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे कि भैया क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, मैं अपनी कॉपी में डाल लेंगे, उससे हम सीखेंगे। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने बी चूज करा है मेरे भाई, जेई मेंस खेल नहीं है। जिन बच्चों ने भी जे एडवांस वाला ऑप्शन चूज करा था मेरे भाई, मेंस खेल नहीं है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये मेंस को देखते ही नहीं है। मेंस को समझते हैं तो खेल है तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं भाई मेंस खेल नहीं है। तो इसको भी आपको साथ साथ सॉल्व करते चलना है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस मेंस लेवल की भी आपको करके चलनी है, ठीक है। और एक चीज, इस कोड को जल्दी से अपने जल्दी से कॉपी में लिखो फटाफट से। मैं कोड लिखवा रहा हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वीडियो आपको जिंदगी भर याद रहे। जल्दी से कोड लिखो। यू विल फाइंड द क्वेश्चंस यू लेफ्ट इन योर एग्जाम्स। जो भी सवाल तुम अपनी शीट के अंदर छोड़ रहे हो वही सवाल तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। इसका 100% चांस है। इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। तो कोई सवाल छोड़ना नहीं है। आप अगर मेंस ओरिएंटेड भी हैं, एडवांस के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, रिव्यू करके आगे बढ़ोगे, ताकि वो चीज आपको पता रहे कि उसमें क्या चीज लग रही थी। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे हम आ जाते हैं, मतलब सवाल अगला आ जाता है। यू लाइक टू लर्न फ्रॉम, आपको क्या लगता है आप किससे सीखना चाहते हो? बुक से सीखते हो, आपके लेक्चर से सीखते हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो किताब पढ़ के सीख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे को लेक्चर से समझ में आता है। तो अगर आप किताब पढ़ के सीख लेते हो तो मेरे भाई किताब में आप मार्क कर लेना चीजें ऐसे ऐसे, ताकि आपके फ्यूचर विजन के लिए वो ठीक रहे और आप उसको आगे रिवाइज कर सको। और बाकी अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स बनाते चलना है। लेक्चर में नोट्स कैसे बनाने हैं मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो जब तक टीचर ने पहली बार अपना बोर्ड पे कुछ लिखना स्टार्ट करा, वहां से लेके जब तक वो रब करने आया बोर्ड को, वहां तक का जितना पोर्शन है उसको आपने नोट कर लेना है पहले स्टॉप करके। फिर उसके बाद वापस से वीडियो देखना है, फिर वापस से पहले समझना है, फिर नोट कर लेना है। अगर आप ऑफलाइन में हो तो भैया पहले टीचर को लिख लेने दो, पहले चीज समझ लेने दो, उसके बाद टीचर से बोल दो तो 2 मिनट। वो टीचर भी अपना टाइम देता है लिखने का, फिर जब वो टाइम देगा लिखने का उस समय चाहे तो नोट कर लो। चाहे तो अपने भाई कोई दोस्त वोस्त तुम्हारे नोट्स बना रहा हो, तुम क्लास में बैठ के केवल समझ लो लेक्चर को ऐसे बैठ के। तुम्हारा दोस्त नोट्स बनाए रहा है भाई, उसकी फोटो ले लो और उसकी फोटो लेके अपने बाद में नोट्स बना लो घर जाके, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पोर्शन इसी के अंदर ही कि भैया बहुत बच्चे रहते हैं, माइंडसेट बना रहा हूँ ना अभी तुम्हारा मैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि मेरे लिए बेस्ट टीचर कौन सा है। तो बेटा तो ये 3 क्राइटेरिया तुम्हारे निकलने चाहिए। पहली चीज, क्या जो वो समझा रहे हैं कंसेप्ट, क्या वो चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या मुझे समझ में आ रहा है उनका समझाया हुआ, ये क्या मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहा हूँ। दूसरी चीज, क्या मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या वो जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो रिलेवेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, मेंस और एडवांस के हिसाब से। और क्या मैं उन्हें 1 घंटे तक देख सकता हूँ विदाउट बोर हुए, और क्या मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है उनकी वजह से। ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मैथ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहे मेरे भाई। ठीक है। अगर तुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो तेरे टीचर सही नहीं है, सीधे सीधे बताऊं मैं तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना टीचर का काम है। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो टीचर बदल लो। तो मेरे भाई तुम्हें अगर ये तीनों क्वालिटीज किसी टीचर के अंदर मिल जाती हैं, वो किसी भी एडटेक ब्रांड का हो, चाहे तुमने नाम सुना हो चाहे ना सुना हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का हो, दैट टीचर इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन एक बात मान के चलनी है, एक टीचर एक मटेरियल और मल्टीपल रिविजन आपको फॉलो करने हैं फॉर वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करना है फिर, और एक ही सब्जेक्ट और एक ही मटेरियल को फॉलो करना है, और एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है। अगर आप अभी 24 का एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि आपको अब 1 साल आपके पास है, 23 का देने वाले फिर तो वन शॉट ही देखने वाले हो अभी, ठीक है। चौथी चीज, एम आई हैप्पी। अब ये चीज मैंने क्यों डाली समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप खुश नहीं हो अंदर से, आप फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हो, आप कंटेनमेंट नहीं है आपके अंदर, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, आप कंप्लीट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, हमेशा परेशानी रहोगे, ओवर थिंकिंग ट्रैप में फंसे रहोगे, और आप अपनी लाइफ को एक्चुअली फिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक बात समझो, आपकी आपकी हैप्पीनेस, आपका सेटिस्फैक्शन, आपका कंटेनमेंट, आपका पीस 100% आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे भाई, फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एक ऐसी चीज ढूंढो अपने दिन के अंदर जो तुम्हें खुश करती है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई हॉबी हो सकता है तुम्हें पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता हो सकता है कोई दोस्तों से बात करना अच्छा लगता हो। मेरे भाई, वो 45 मिनट 30 मिनट दिन में कर लो, और उसको आप एज ए एस्केप यूज करो, एज ए एस्केप यूज करो। किसी किसी बच्चों का वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, मान लो किसी को फिजिक्स सॉल्व करना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसको एज अ एस्केप यूज करो। ठीक है, पांचवी चीज इसी के अंदर, माइंडसेट बिल्डिंग के अंदर, पढ़ाई कैसे करी जाए। मेरे भाई, मैं तेरे से दो चीजें लिखने को बोल रहा हूँ, अभी के अभी कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट से। सबसे पहली चीज, आप एक सिटिंग में कितनी देर पढ़ पाते हो, कितने मिनट्स आप पढ़ पाते हो, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, एक सिटिंग में आप कितना पढ़ पाते हो। ये आप डाल लो कुछ एक्स मिनट, कुछ डाल लो एक्स मिनट, जल्दी से डालो फटाफट। दूसरी चीज, आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर कौन सा होता है दिन का, दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर कौन सा होता है। दोनों चीजें लिख ली आपने, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपने लिखा अगर x मिनट्स आप एक सिटिंग में पढ़ पाते हो, तो मेरे भाई x/6 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर आप x मिनट्स पढ़ाई करो, फिर आप x/6 मिनट्स का ब्रेक लो। मैं x की वैल्यू कह दे रहा हूँ, मान लो 30 है, 30 मिनट्स आप एक सिटिंग में पढ़ पा रहे हो, तो 30/6 यानी 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 30 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो, हिसाब से आप चल सकते हो। ब्रेक में आपने करना क्या है, ध्यान से समझो। ब्रेक में करना है, फोन तो चलाना ही नहीं है, किताब तो आपको खोलनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली वेला बैठ रहो से बस। खाली वेला बैठना है, कुछ नहीं करना है, वेला बैठना बिल्कुल अच्छा है, तो आंख बंद करके बैठ जाओ। इससे होगा ये कि तुम एकदम रिचार्ज हो जाओगे, 2 मिनट को आप रिचार्ज हो जाओगे। ठीक है, तो 30 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया, 30 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया, 30 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया, ऐसे चलते रहे, ऐसे चलते रहे। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देख सकते हो, चलो आप 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 घंटे 10 मिनट में आप 1 घंटा पढ़ाई कर लिए। समझ रहे हो, तो ये है। उसके बाद आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है भाई, उसको अपने दिन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर में डाल दो। जो भी तुमने प्रोडक्टिव आवर बनाया था 11 से 12 मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है, उसमें उसमें दिन का सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट डाल दो अपना। आपका मैथ्स वीक है, इस प्रोडक्टिव आवर में पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी प्रोसेस में घुसेंगे कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, प्रोसेस करना क्या एक्चुअली। अभी हमने मोटा मोटा जान लिया कि डाल दो प्रोडक्टिव आवर में, प्रोसेस में घुसते हैं अभी, आगे देखो। ठीक है, अब देखो स्टेप 2, आपका आइडियल शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए दिन का मेरे भाई। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स देखो। सबसे पहले आपको बता दूं, टाइम बेस्ड और टास्क बेस्ड स्टडी दो तरीके की होती है। टाइम बेस्ड स्टडी आपको नहीं करनी है कि 12 घंटे में पढ़ लिया और मुझे पता ही नहीं मैं पढ़ा क्या हूँ। टास्क बेस्ड स्टडी करनी है, दिन के मेरे 4 टास्क थे, मुझे वो पूरे करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट का थ्योरी रीडिंग और 2 सब्जेक्ट्स का सॉल्विंग आपको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं सुबह लेक्चर देखा, शाम को फिजिक्स केमिस्ट्री की सॉल्विंग किया। ये एक आइडियल शेड्यूल दिखना चाहिए, ऐसा होता है आइडियल शेड्यूल। तो अपना शेड्यूल आप बनाएंगे, ठीक है, अभी कॉपी के अंदर नोट कर लो, अभी अभी तो नहीं बनाओगे, पर कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि शेड्यूल बनाना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एडिक्शंस की। अब देखो, मैं आपको एडिक्शन से आपको चीज सिखाता हूँ, डिटॉक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, डिटॉक्स कह देता हूँ, चलो, कि आपको अपने एडिक्शन से पार पाना है। आपको कैसे पार पाओगे, समझो। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको पार पाने का तरीका उस मोमेंट में बता दूंगा। जैसे मान लो आपको अभी बहुत ज्यादा जा रही है कि मुझे एयरफोन चलाना है, मैं उस मोमेंट में आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से कर दोगे तो वो अर्ज खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चीज 7 दिन तक, 8 7 दिन तक, 14 दिन तक, 20 दिन तक आपको खुद ही फॉलो करनी है, और वो उससे आप हैबिचुअल कम से कम 7 दिन तक होगी। अभी 7 डेज चैलेंज दूंगा, उसमें आप ये फॉलो करके देखना। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देखो एंड स्क्रोलिंग तुम्हें पता है हम सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पार पाने का तरीका क्या है, इसके लिए 1 घंटा फिक्स कर लो। दिन का 1 घंटा फिक्स कर लो, 5 से 6 मैं एंडलेस स्क्रोलिंग करूंगा बस, पूरे दिन में बस, केवल। इससे ये होगा, पूरा दिन नहीं करोगे। पूरा दिन आप पढ़ाई करोगे, 5 बजे आप फ्री हुए, 5 बजे फ्री होके आपने अपना कहा, मैं अलार्म लगाया 6 बजे का, भैया मैं देखता हूँ शॉर्ट्स, 5 बजे से 6 बजे तक मैंने शॉर्ट्स देखे, फिर मैं अपना वापस पढ़ने बैठ गया। ये घंटा फिक्स कर लो। ये घंटा जब फिक्स हो जाएगा ना, तो पूरा दिन तुम्हारा पढ़ाई में लगा रहेगा, लेकिन तुम्हारा 1 घंटा ही फिर तुम्हारा वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर ये चीज फिक्स नहीं है ना, तो मेरे भाई तुम स्क्रोलिंग करते जाओगे, 3 4 घंटा कहीं और निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करो। दूसरी चीज, जो पॉर्न एंड मास्टरबेशन, जो लड़कों की प्रॉब्लम रहती है, ये भी डिस्कस कर देते हैं। आप समझो, सबसे पहले तो ये बात समझो, कितना भी कोई व्यक्ति कुछ कह ले कि मास्टरबेशन से ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे भाई वो तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है, और सारे एम्बिशंस ड्रेन कर देता है। एम्बिशंस ड्रेन करना क्यों बोल रहा हूँ बेटा, पता है, अगर तुम ना एक हफ्ता, मैं कह रहा हूँ
एक हफ्ता आप ये सब चीजें रोक के देख लो, ठीक है, आप अपने आप ज्यादा एम्बिशियस फील करोगे, आप अपने आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, और आप अपने आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, ठीक है। आप देखो इसको रोकने का मैं तरीका आपको, इसमें क्या होता है ना, आप देखो ये चीज भाई पर्सनली हम सब जानते ही हैं, तो उसको हमने फॉलो किया ही है। तो देखो होता क्या है कि आपको उस मोमेंट में, जो आपका मोमेंट है जिसमें आपकी अर्ज आ रही है, उस अर्ज को हमको खत्म करना है, ठीक है। उसको खत्म करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले दो तरीके हैं, सिंपल सा दो स्टेप है, फटाफट से दो स्टेप कर दोगे भाई। मैं तुम बता रहा हूँ, तुम अगले 25-30 दिन तक मतलब तुम भूल ही जाओगे इस चीज को करना, ठीक है। ऐसा तरीका बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले आपके दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, आप उस स्टेट में जा रहे हो, जाने से पहले एक एंटी थॉट सोच लो, जल्दी से आपका एंटी थॉट सोच लो फटाफट से। एंटी थॉट क्या होता है? कुछ भी जो आपको ऑफ कर दे उस समय। जैसे कोई कोई बूढ़ा आदमी सोच लो हॉस्पिटल के अंदर, जो आपको एकदम ऐसे फील कराते ऐसा फील कराते, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी सोच लिया हॉस्पिटल के अंदर, कोई घोड़ा सोच लो ऐसे, गाय का गोबर सोच लो, ऐसा ऐसा जल्दी से इमेज बना लो अपने गाय के गोबर के दिमाग में। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो वो एड्रेलिन था ना, वो जो एड्रेलिन कूद रहा था, वो एकदम से डाउन स्टेट में चला गया, ठीक है। अब एक बार वो डाउन स्टेट में चला गया, जल्दी से उठो फटाफट से 10 पुशअप मार दो। अब जो बच्चे पुशअप नहीं कर पाते हैं, तो भाई जल्दी से उठो, ऐसे आगे पीछे टहल टहल के आ जाओ भाई। 100% उस मोमेंट के लिए तो एटलीस्ट मर जाएगा, हर चीज मर जाएगी, फीलिंग्स तुम्हारी खत्म हो जाएंगी उस मोमेंट के लिए। एक बार फीलिंग खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। फिर से आ रही है, फिर से ये कर लेना। 7 दिन तक करना है, या 8वें दिन तक हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो इस ट्रैप से निकलने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब देखो सीरियस प्रॉब्लम है ये, तो सीरियस तरह से डिस्कस करनी चाहिए। अब चैप्टर 1 हमारा माइंडसेट अब फिक्स हो चुका है। हमें ये मालूम है कि हम जेई की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें ये मालूम है कि हमें एडिक्शन से कैसे पार पाना है, हमें ये मालूम है कि हमारे लिए बेस्ट टीचर्स कौन से हैं, हमें ये मालूम है कि भैया हमारा टाइम टेबल शेड्यूल कैसे देखना चाहिए, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ हमें मालूम है। अब हम प्रोसेस के अंदर घुसेंगे। सब चैप्टर 2 की बात करते हैं, फिक्सिंग और जेई प्रिपरेशन को हम फिक्स कैसे करेंगे, अब समझो। यहाँ पर अब सबसे पहले पहला जो इसका पोर्शन है वो है नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, और कैसे हम लोग वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो एक सब्जेक्ट के अंदर 3 स्किल्स होती हैं मेनली, कंसेप्ट एप्लीकेशन स्किल और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल। कंसेप्ट स्किल क्या है कि कंसेप्ट आप कैसे ग्रैब कर रहे हो। कंसेप्ट एप्लीकेशन स्किल क्या है कि जो आपने थ्योरी ग्रैब करी है उसको आप किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो फिजिक्स के अंदर 40% इज कंसेप्ट, 20% इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन स्किल, एंड 40% इज क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल। मैथ्स के अंदर 20% इज कंसेप्ट, 30% इज कंसेप्ट एप्लीकेशन स्किल, 50% इज बल्क सॉल्विंग स्किल। 50% मतलब आधा आपका जो है काम मैथ केवल बल्क सॉल्विंग से ही होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्विंग से ही होने वाला है। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का तो सेम रहता है, तो फिजिक्स जैसा ही। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भाई ऐसे रहता है। कंसेप्ट है 60%, जहां पर रट्टा मारना है। कंसेप्ट एप्लीकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते हैं 20-20%, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कम भी कर रहे हो कोई बात नहीं, बट आपकी थ्योरी एकदम सटीक क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए, एक एक रिएक्शन ऑर्गेनिक, एक एक चीज इनऑर्गेनिक की रटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसका काम कैसे होता है? रेगुलर पढ़ाई करके। शॉर्ट नोट्स बनाओ, रेगुलर पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रोज आप रोज 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 रिव्यू करोगे, दिमाग में बैठ जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई देखो, ये हो सकता है ज्यादातर बच्चों का होता है, आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एक सब्जेक्ट वीक है, कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट में पीएचडी कर डालो, एक सब्जेक्ट को जस्ट कट ऑफ निकाल लो, काम हो जाएगा, जे निकल जाएगा, एडवांस भी मेंस भी आराम से। तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना, मेरा बहुत बदतर हाल है, इंप्रूव आप 3 स्किल से कर सकते हो। एक तो ग्रैबिंग पावर की स्किल, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन की स्किल, और एक क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल। तीनों स्किल को कैसे पकड़ना है एक एक करके समझते हैं। ग्रैबिंग पावर क्या है? लेक्चर आप देख रहे हो, आप मैथ्स का, आप मेरा समझो मैथ्स का सब्जेक्ट वीक है, अब मैं मैथ्स का मैं लेक्चर देख रहा हूँ, तो मैथ्स का मेरा सब्जेक्ट वीक है क्योंकि सबसे पहले या तो मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आ रही है। तो थ्योरी मेरे को क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि मैं लेक्चर्स को पूरा टेंशन से देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर्स को आपने सबसे पहले पूरा टेंशन से देखना है। दूसरी चीज, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है, दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि मेमोराइज मत करो, समझो उस चीज को। अगर आप, मैं बात करता हूँ, चलो सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज आप चैप्टर देख रहे हो, टीचर आपको बता रहा है, सीरीज समझा रहा है, सीरीज का सम ये आना चाहिए, तो उसको आप समझो बैठ के। लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, आपने पहले समझ लेना है क्या चीज आई, सीरीज के सम का कुछ फॉर्मूला आया, कुछ रिजल्ट आया, उसको पहले मेमोराइज करो, दिमाग में रटो पहले, और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ताकि वैसा सवाल आपके सामने आए तो वो फॉर्मूला तुरंत क्लिक हो जाए, तुरंत की तुरंत करके आपको स्पीड और एक्यूरेसी भी आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। ये गलत बात है बेटा, सीधी सीधी बात ये है कि पहले समझो, फिर उसको मेमोराइज करो, फिर उसके बाद अपने नोट्स में डालो, ठीक है। दूसरी चीज, थ्योरी एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस, ठीक है। अब दूसरी इसके लिए जो चीज आपको मास्टर करनी है, इसको मास्टर करने का तरीका, सॉल्विंग सेशन एंड सॉल्व एग्जाम्पल का रिव्यू करना।
जो आपके सॉल्विंग सेशंस होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, रिव्यू आप कैसे करते हो, रिव्यू मैंने लिख रखा है। किस तरह आपको ऑब्जर्व करना है कि थ्योरी किस तरीके से अप्लाई करी गई है, थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे हुआ है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी कैसे अप्लाई हुई है भैया, मैं कैसे करूंगा, मैंने मान लो एच सी वर्मा का खोला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा, मैं एक एक साथ में कॉपी ले लूंगा जहाँ पे स्क्रिबलिंग करता चलूंगा, ऐसे कॉल्ड स्क्रिबलिंग। ऐसे लिखा है ना, अच्छा ये ऐसे है, हाँ सोल्यूशन देख रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन बनी और फोर्स का वैल्यू आ गया 10 और टेंशन का वैल्यू आया 5। ठीक है, आगे बढ़ गए, ये आप पढ़ते चलो, इससे आपका क्या होगा, पेन भी चलता चलेगा, और दूसरी चीज क्या होगा, आपके एक बार सारी ना थ्योरी एक बार रिव्यू हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग का स्किल। अब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने ये यहाँ पे एक चार्ट या पैटर्न बना रखा है, इसको जल्दी से क्वेश्चन कोचिंग में, कोचिंग कह रहा हूँ अपने इसमें नोट डाउन कर लो फटाफट से अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज आपने नोट डाउन नहीं करी दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज मैं फिर से नहीं बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड, उसको रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तब देखो क्या करना है। वो सॉल्व अगर नहीं हुआ, सबसे पहले कंसर्न थ्योरी में आपने जाना है, वो उस थ्योरी में जाना है जिस थ्योरी से वो सवाल था, जिस फॉर्मूले से वो सवाल था। ठीक है, उसके बाद आपको वापस से क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर वो सॉल्व हो गया एक बार रिव्यू कर लो, रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सोल्यूशन देखो एक बार, सोल्यूशन देखने के बाद अपने एक रिव्यू कॉपी में नोट डाउन कर लो, रिव्यू कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब ये जो रिव्यू कॉपी है ना, ये रिव्यू कॉपी है ना, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन नोट डाउन होते रहेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन तब नोट डाउन हुए हैं जब आपने कंसर्न थ्योरी भी देख ली उस क्वेश्चन की, और वो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस रिव्यू कॉपी को आपने हर वीकेंड पे रिव्यू करना है, अपने दिमाग में यही माइंडसेट मान के चलना है कि जो मेरे सवाल रिव्यू कॉपी पड़े हैं ना, वो सारे के सारे सवाल मेरे एग्जाम में आएंगे। तो आपको रिव्यू कॉपी को हर वीकेंड पे रिव्यू करते चलना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोर्शन, हाउ टू बिकम अ डूअर। अब होता क्या है कि भैया आपने तो बोल दिया कि दो प्रॉमिस आपने तो हमसे ले लिए थे कि अपनी प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बने और एक्शनेबल बने, तो भैया एक्शनेबल बने कैसे, डूअर बने कैसे, तो ध्यान से समझो। आपको चीजें तब करनी है व्हेन यू फील नॉट टू डूइंग देम, जब आपको लगे कि यार मन नहीं हो रहा, बस उसी समय करनी है चीज, उसी समय करनी है। और ये चीज बस आपको 7 दिन तक करनी है, और 7 दिन बाद मन करने लगेगा। ठीक है, आपको अगर आप सुबह उठे, आपको सुबह उठने के बाद मन नहीं हो रहा है पढ़ने बैठने का, उसी समय बैठ जाओ, बस उसी समय बैठ जाओ। आप बस आप ही समझो कि मन मेरे को वो दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि क्या चीज करनी है, जो वो मन कह रहा है कि नहीं करनी वही कर दो उसी समय। कठिन लगेगा, हार्ड होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन 7 दिन की बात है बस। 7 दिन बाद धीरे धीरे मन लगने लगेगा, और 21 दिन के बाद तो मन लगने लगेगा। ठीक है, तो जो मन नहीं कर रहा एक बार वो करना शुरू कर दो, बस इतना काम कर लो मेरे लिए भाई। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर को भैया हम कैसे कंप्लीट करें। आप समझो, सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़नी होती है, फिर सॉल्विंग सेशन देखना होता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। थ्योरी जब आप पढ़ेंगे आपके नोट्स बन जाने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैंने आपको बताया था आप अपनी कंसर्न थ्योरी को रेफर करना, तो मेरे भाई रेफर करोगे आप अपने शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, और उसके बाद तो फिर अगर मान लो फिर भी नहीं हुआ तो सोल्यूशंस में आप देख लेना, और अपने रिव्यू कॉपी में डाल लेना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और बस ये काम आप करते चलो, और चैप्टर आप तब कंप्लीट मानोगे जब आपका उस समय 8 में से 10 मेंस के क्वेश्चंस हो जा रहे हो, और 3 से 6 एडवांस के पीवाईक्यूज बन जा रहे हो, आप चैप्टर को उस समय कंप्लीट मान लो। क्योंकि होगा ये कि आगे चल के आप फिर से भी रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन होना है। ये जो आपके 4 सवाल नहीं बन रहे हैं उनको आप रिव्यू कॉपी में डाल लिए हो, ये रिव्यू कॉपी बाद में भी आप रिव्यू करने वाले हो। ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको बता दूं, हमारा जो जेई संकल्प ऐप है, वहां वो आपको वहां पर बेस्ट ऐप है, हम लोग तो कहेंगे भैया तुम जाके खुद देख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट देने के लिए। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी की टेस्ट सीरीज एक जगह बना रखी है, प्लस प्रैक्टिस रिसोर्स भी दे रखा है क्वेश्चन करने के लिए। तो एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हो, जो कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 2200 रुपए का है, तो वो आप अगर एक बार अवेल करोगे तो आपको एक बहुत तगड़ा रिसोर्स मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप ढूंढ रहे हो तो। संकल्प 25 कोड लगा लेना अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद टाइम वेस्ट स्टडी नहीं करनी मेरे भाई, टास्क बेस्ड स्टडी करनी है। अपने टास्क बनाओ, प्रायोरिटी बनाओ, ये चीजें मुझे आज पूरी करनी है, और उसको कंप्लीट करो। अब मेरे भाई मैं तुझे एक 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ वीडियो खत्म करने से पहले, और इस 7 दिन के चैलेंज को मेरे भाई इसको फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज, 10 आवर्स ऑफ स्टडी, कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। उस समय पढ़ाई करनी है जिस समय मन नहीं कर रहा है, और उसी समय पढ़ाई करनी है, क्योंकि जिस समय मन नहीं कर रहा होगा उसी समय पढ़ाई करूंगा तो मैं मन को मार रहा हूँ। 5 घंटे का सेल्फ स्टडी,
मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको डेली करने हैं, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का सोशल मीडिया वाला टेक्निक जो मैंने आपको बताया था, 1 घंटा फिक्स कर लो, उसी घंटे में आपको सोशल मीडिया यूज करना है और वो घंटा लिख भी देना है जल्दी से। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में घंटा डाल देना जिस घंटे आप सोशल मीडिया यूज करने वाले हो। फिर उसके बाद एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आपको रोज करने हैं जो कि डिफरेंट हो, ये नहीं 40 एक जैसे कर लो, ठीक है। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, नो पॉर्न नो मास्टरबेशन, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। 7 दिन के लिए मैं मांग रहा हूं आपसे। एंड स्टडिंग whenever you feel you don't want to, जब आपको फील हो रहा हो ऐसा कि मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, उसी समय पढ़ाई करनी है मेरे भाई, वही समय है सही समय पढ़ने का। क्योंकि मैं अपने मन को मार रहा हूं, आज मैं मन को मार के मन को कंट्रोल कर लूंगा, देन आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या तुम तैयार हो? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए? और अगर तुम तैयार हो तो मेरे भाई यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ, यू आर रेडी टू चेंज योर जेई प्रिपरेशन, और मेरे भाई तू अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचने वाला है। हमने माइंडसेट भी फिक्स करा, हमने प्रिपरेशन भी फिक्स करी, और अब मैं तुमसे बस एक चीज मांग रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे अगर हमारे 10,000 लाइक्स हो जाते हैं तो मेरे भाई हम बढ़ेंगे आगे फिर अपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हुए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, कर ही दोगे, लेकिन अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is all from my side. Sankalp Jory signing off.